आज 29 मई 2020 है और शुक्रवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2077 है और शक संवत 1942। ज्येष्ठ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। सप्तमी तिथि है रात 9:56 तक और उसके बाद अष्टमी तिथि है। अश्लेषा नक्षत्र है सुबह 6:58 तक और उसके बाद मघा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे थे कर्क राशि में और चंद्रमा सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं सुबह 6:58। आज भद्रा है रात 9:56 से आगे। मेष राशि वाले जिन लोगों से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं उनसे आपको मदद नहीं मिल रही और इसलिए अपने वरिष्ठ लोगों से भी आप पूरी तरह से संतुष्ट नहीं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपको लोगों से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें, जबकि आप अपने प्रयास बढ़ाकर अपनी उम्मीदों को वैसे ही पूरा कर सकते। क्या करना चाहिए समय? रिश्तों के प्रति जागरूक होना अच्छी बात, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपनी शख्सियत में सुधार ला सकते हैं। आपके सारे प्रयास इस रूप से केंद्रित हैं कि आप लोगों का दिल जीत सकें और लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकें, पर अपने विचारों को बार बार बदलते चले जाने से नुकसान भी हो सकता है। वृषभ राशि वालों के मन में कई तरह की चिंताएं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही और आप अपनी अच्छी भली स्थिति को भी कमियों की नजर से ही देखते चले जा रहे हैं, जबकि जरूरत यह है कि अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की नकारात्मकता को हटाकर आप अपने भरोसे को जगा सकते हैं और जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय? घर परिवार की खुशियां इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि आप अपनों को भली भांति समझ पा रहे हैं और आपसी तालमेल संभला हुआ है। रिश्तों की अच्छाई बनी रहे तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें वैसे ही संभल जाती हैं। मिथुन राशि वालों को लोगों के प्रति भरोसा बनाए रखना होगा और जितना संभव हो सके लोगों की अच्छाइयों के साथ साथ लोगों की कमियों को भी कबूल करने की कोशिश करनी होगी। जिंदगी में हमें बहुत सारी चीजों से समझौता करना पड़ता है और हर चीज हमारे मन मुताबिक नहीं चल सकती। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी भी तरह की यात्रा या बदलाव का विचार आपके खर्चों को बढ़ा सकता है और उस प्रयास में आपकी उम्मीदें पूरी हो ऐसा होना भी मुश्किल है। किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका झुकाव बहुत बना हुआ है और उसमें भी बहुत सारा उतार चढ़ाव बने रहने का अंदेशा है। कर्क राशि वालों का मन सेहत को लेकर कुछ हद तक परेशान, पर बहुत हद तक संभव है कि आपने पूरी बात को समझा नहीं है और कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो रही है, इसलिए सूझबूझ से ही फैसले करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय? हर समय की कोई ना कोई अच्छाई होती है और वो आपके लिए किसी ना किसी रूप से मददगार बनता चला जाता है। पैसे से जुड़े हालात आपके लिए संभले हुए हैं, पर कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों को और ज्यादा ध्यानपूर्वक संभालने की जरूरत है। हो सकता है लोग आपके खिलाफ होते चले जाएं और आपको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़े, इसलिए रोजमर्रा की मुश्किलों को संभाले रखना बहुत जरूरी हो चुका है। सिंह राशि वाले किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ही परेशान हैं। इस चीज का बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर भी पड़ सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा, जबकि अपने भविष्य को बनाने के सपने बहुत बड़े हैं आपके मन में। क्या करना चाहिए इस समय? काम और कारोबार की अहमियत को समझना होगा और इसलिए अपने समर्पण और अपनी एकाग्रता को बनाए रखना होगा, क्योंकि उसी से आपकी जिंदगी का रास्ता बन पाएगा। कन्या राशि वालों के लिए ऐसा लगता है जैसे आपका रिश्तों से मन भर गया है और इसलिए आपने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं और अपना सारा ध्यान अपने काम और कारोबार में झोंक दिया है। अच्छी बात यह है कि काम में सफलता मिल सकती है। क्या करना चाहिए समय? मन बहुत भटक रहा है और आप बहुत दूर के फैसले लेना चाह रहे हैं, जबकि उसी में आपके लिए कोई ना कोई परेशानी भी छुपी हुई है। किसी भी तरह का जोखिम उठाने से फिलहाल बचना होगा आपको और रिश्तों को भी साथ ही साथ संभालने की कोशिश करनी होगी। तुला राशि वालों को इस समय अपनी कोशिशों पर भरोसा नहीं, इसलिए ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखरा सा हुआ है। निजी जीवन की अच्छी भली परिस्थितियों को संभालना भी इसलिए थोड़ा सा कठिन सा होता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने व्यवहार को ऐसा बना लें कि लोग आपको समझ पाएं। ये समय ही कुछ ऐसा है जिसमें लोगों से नाराजगियां बनी रह सकती हैं और लोगों की गलती निकालने से पहले अपने अंदर भी झांक कर देख लें। शायद आपको अपनी कमियों का एहसास हो और आप अपने अंदर सुधार ला पाएं।
वृश्चिक राशि वालों को अपने पैसे से जुड़े फैसलों को बहुत ध्यानपूर्वक लेना होगा, ताकि आपकी बचत बनी रहे और संभली रहे। आप एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें जरा सी गलती करते चले जाना भी महंगा पड़ सकता है। अपनी बचत को भी किसी ऐसी दिशा में लगाना होगा जो हर तरह से सुरक्षित हो। क्या करना चाहिए समूह? कामकाज के क्षेत्र में जितना लोगों से तालमेल बिठाएंगे, उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा। पर कामकाज में बनती हुई स्थिरता की वजह से आप अपनों का भी साथ ही साथ देखिए ख्याल रख पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे सुखद समय अपनों के लिए वक्त निकालने के होते हैं, और तभी जाके जिंदगी की खुशियां भी बनती हैं। धनु राशि वाले ही समझ लें कि जब भी मुश्किलों भरा दौर हो तो कोई भी इंसान परेशान हो जाता है, पर आप अपनी मुश्किलों को कुछ ज्यादा ही बड़ा मानते चले जा रहे हैं, और ऐसा करने से मुश्किलें देखिए बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए समूह? पैसे से जुड़े हालात ठीक हो सकते हैं, पर पैसे से जुड़े फैसले ठीक नहीं है। इसलिए खर्चे भी बढ़े हुए हो सकते हैं और नुकसान से जुड़े हालात भी बन सकते हैं। अगर पहले से इस चीज का आभास हो जाए तो बचकर निकल जाने की कोशिश की जा सकती है। मकर राशि वाले ही समझ लें कि कई बार परिस्थितियां इस रूप से बनती चली जाती हैं कि हम उसका सही आंकलन नहीं कर पाते, और जब आंकलन करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है, और इस दौरान कोई ना कोई ऐसे फैसले हो जाते हैं जिन्हें फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसकी वजह से कई तरह की चुनौतियां भी बनी रहें। लोगों के बनते बिगड़ते विचार भी हो सकते हैं जो आपकी मुश्किलों को लगातार बनाए रखें। जो कुछ भी बहुत अच्छा लग रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे संभालने के लिए जूझना पड़ सकता है। कुंभ राशि वाले जिस चीज से भी बहुत ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं, वो चीज आपके लिए नुकसान का कारण बन सकती है। और ये भी जिंदगी की सच्चाई है कि कई बार हम अपने आंकलन में गलती कर जाते हैं और बाद में अफसोस होता है। ये समय वैसे भी संभल कर चलने का है, ताकि किसी भी तरह के नुकसान से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए समूह? रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और घर परिवार में भी सुख है। यहाँ तक कि कोई प्यार का रिश्ता भी संभला हुआ लग रहा है। ऐसे में रिश्तों को थोड़ा सा वक्त दे लें, ताकि वो अपनी रफ्तार से बढ़ें और पनपें। अपनी इच्छाओं को भी थोड़ा सा थाम लें, ताकि इस दौरान आप अपनी आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दे सकें। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति मध्यम, जबकि आपको भरोसा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लाभ के रूप में तो शायद कुछ ना कुछ संभला रहे, पर कामकाज की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आपको अभी भी बहुत सारे प्रयास करने होंगे, और उसके लिए अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखने की कोशिश भी करनी होगी। क्या करना चाहिए समूह? मन बहुत चंचल होता है, और किसी भी अच्छे प्रयास में मन ही रुकावटें पैदा करनी शुरू कर देता है। आपको इस समय बहुत सारा धैर्य बनाए रखना है, ताकि आपके मन का भटकाव भी संभला रहे। सहनशीलता बनाए रखने से ही आप अपनी एकाग्रता को बनाए रखें।